ये जो राजनीतिक दल के नेता है ना जी ये लोकतंत्र का कैसे माहौल उड़ाया जाता है, लोकतंत्र में लूप लाइन कैसे खोजा जी जाता है, बिल्कुल। ये अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोकतांत्रिक ढांचा है जी इसको कहा जाता है कि 51 आदमी 49 आदमी पर राज करता है। जी जी लगभग सभी लोगों ने अपना प्रभार भी ग्रहण कर लिया है और काम शुरू भी हो गया है। जी कि कहीं ना कहीं जो बातें सामने आई हैं वो स्पष्ट बता रही हैं कि वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में ये जो सरकार है वो सहज नहीं है या कॉन्फिडेंस इसके पास नहीं है। बिल्कुल। अगर कहा जाए तो लालू प्रसाद के बहुत कॉन्फिडेंशियल जो उनका टीम है जी उस टीम के एक अंग है। उन्होंने अपनी बात रखी थी, आज उन्होंने कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। उन्होंने पूरी बात हमसे की, उससे पहले हमारी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बात जो निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से सहज नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी असहज है। जी बिल्कुल। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मुलाकात करके जब नीतीश कुमार निकले तो उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके सामने बाबा से जानिए को लेकर के। देखिए, तमाम जो बिहार में सियासी हालात है वो काफी गर्म है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पे हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में जो तमाम सियासी हालात चल रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो बातचीत है नरेंद्र मोदी से करने के लिए गए हैं। और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा सीटों को लेकर के भी नीतीश कुमार को इस बार बातचीत करना है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में उनकी हालात थी, सीटों के बंटवारों को लेकर के नीतीश कुमार बार बार कयास लगा रहे थे और बोल रहे थे कि सीटों का बंटवारा कीजिए, लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद ये चाहते हैं कि पहले से सब कुछ तय हो, पहले से सब कुछ इकरार हो जाए और तय पा जाए, नतीजा सामने आ जाए कि कितनी सीटें किनको मिलनी है। और साथ ही साथ बिहार को, जो बिहार में जो मौजूदा एनडीए की सरकार है, उनको कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है फ्लोर टेस्ट से पहले सरकार जो है वो गिर जाए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने साफ साफ इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और यही कहा है कि सदन की कार्रवाई जो है वो जब सदन शुरू होगा तब जो होगा वो देखा जाएगा, अभी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बाबा हैं जिनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार को दिल्ली क्यों तलब किया गया है और बिहार का माहौल, सियासत क्यों गरमाया हुआ है। क्यों गरमाया हुआ है बाबा बिहार का सियासत? देखिए, बिहार की सियासत को गरमाने में समय नहीं लगता है। लगातार आपने देखा होगा कि जनता वोट कुछ और करती है, किसी और को सत्ता में बैठाती है जी और सरकार किसी और की बन जाती है। जी ये जो राजनीतिक दल के नेता है ना जी ये लोकतंत्र का कैसे माहौल उड़ाया जाता है, लोकतंत्र में लूप लाइन कैसे खोजा जी जाता है, बिल्कुल। ये अच्छी तरह से जानते हैं। और यही कारण है कि माहौल गरमाने का सबसे बड़ा, जरूरत नहीं पड़ती है जनता को सत्ता बदलने की, ये खुद ही सत्ता बदल लेते हैं। कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ। और यही कारण है कि जो लोकतांत्रिक ढांचा है इसको कहा जाता है कि 51 आदमी 49 आदमी पर राज करता है। जी। अगर आप 51 लोगों ने, 100 लोगों में से 51 लोगों ने किसी को वोट दे दिया तो सरकार बना लेगा, बाकी के 49 लोग अगर विरोध में भी वोट करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार का काम है कि वो 100% मैंने 100% लोगों के लिए काम करे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब माहौल गरमाने का सबसे बड़ा कारण हो गया है कि नीतीश कुमार ने स्विच किया जी। 28 तारीख को उन्होंने एक नए मंत्रिमंडल का गठन किया और उस मंत्रिमंडल ने शपथ भी ले लिया है जी। कई लोगों के विभाग भी बंटवारे हो गए हैं। 9 मंत्रियों के बीच जो 44-45 विभाग हैं उनका बंटवारा भी हो गया है जी। लगभग सभी लोगों ने अपना प्रभार भी ग्रहण कर लिया है और काम शुरू भी हो गया है जी। लेकिन आप समझिए कि ये काम संभव है क्या? आखिर ये नौबत ही क्यों आई जी कि जब 9 लोगों में ही 44 विभाग बांट दिया गया, जबकि 36-37 आपके मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में जी। तो इसके पीछे का कारण आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पीछे का सीधा कारण है कि कहीं ना कहीं जो बातें सामने आई हैं वो स्पष्ट बता रही हैं कि वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में ये जो सरकार है वो सहज नहीं है या कॉन्फिडेंस इसके पास नहीं है। बिल्कुल। आप देख रहे होंगे दिल्ली से पटना तक की दौड़ लग रही है जी। बिल्कुल। पहले दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लोगों ने बातचीत की, बातचीत के बाद क्या निकल करके सामने आया कि अचानक से नीतीश कुमार को तलब किया जाता है जी। बिल्कुल। और नीतीश कुमार प्रोटोकॉल के तहत नहीं जा रहे हैं जी। हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार को जब भी नरेंद्र मोदी से बात करनी होगी तो नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उनको किसी तरह का कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है जी। वो सीधे जब चाहे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जब चाहे तो वो
नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं, जी मिल सकते हैं। बशर्ते कि नरेंद्र मोदी देश में हों जी या फिर दिल्ली में हों। जी आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियां कैंसिल की थी, जी आपको याद होगा जब उत्तर जी, प्रदेश जाने का जी जी नीतीश बिल्कुल। कुमार का पूरा कार्यक्रम बन गया था, वाराणसी में सारी तैयारी हो जी गई थी, जी जी आरोप लगने लगा था कि योगी सरकार नहीं होने देना जी चाहती है, बिल्कुल। लेकिन फैक्ट यही था कि नीतीश कुमार ने तभी तय कर लिया था कि वो अब महागठबंधन के साथ नहीं चलेंगे। जी कहा ये जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बाद जी अब्बास, जो दिन भर आप राजनेताओं से बातचीत कर रहे हैं, आज हमारी बात सुबह सवेरे जी भाई वीरेंद्र से हुई। जी और भाई वीरेंद्र, अगर कहा जाए तो लालू प्रसाद के बहुत कॉन्फिडेंशियल जो उनका टीम है, जी उस टीम के एक अंग है। जी एक मेंबर है। अब अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि नीतीश कुमार हमें छोड़ करके जा रहे हैं। जी नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया था। जी ये सारी बातें कहने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी थी। आज उन्होंने कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। उन्होंने पूरी बात हमसे की। उससे पहले हमारी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बात जो निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से सहज नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी असहज है। जी बिल्कुल। क्योंकि पूरा का पूरा जब घर का मालिक कोई होता है ना, तो उसको ये जिम्मेवारी होती है कि हर परिवार के सदस्य को बराबर बराबर भोजन, कपड़ा और वस्त्र आवास सब चीज मुहैया कराए, सब कुछ मुहैया कराए। जी अब नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी बात है कि कमाऊ पूत हैं, जी तो कमाऊ पूत हैं तो उनको विशेष फैसिलिटीज चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ये देने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार ने जो ले लिया है वही बहुत है। विभागों के बंटवारे में सारे मलाईदार विभाग या कहा जाए बड़े विभाग अपने पास उन्होंने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का है कि हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, हर विभाग को तो कोई ना कोई काम करेगा ही। जी बिल्कुल। तो हमारे पास रहना, जितने प्रशासनिक विभाग है सब अपने पास रख लिए हैं। और ये सब घुमा फिरा करके एक बात साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करके ही गए होंगे। और उस एग्रीमेंट के तहत जो नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, तो एक बात और साफ नजर आती है कि जब नीतीश कुमार, मैंने कहा था प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात नहीं की है, तो सीधे डायरेक्ट गए हैं और कैजुअल मुलाकात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। जबकि उनकी मुलाकात बारी बारी होनी थी। पहले उनकी मुलाकात होनी थी अमित शाह से, उसके बाद जेपी नड्डा से होनी थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी से होनी थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें मुलाकात करके जब नीतीश कुमार निकले तो उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई। जी बिल्कुल। मीडिया से दूरी बनाने के साथ साथ जब निकल रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा था, कहानी कह रहा था। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि जब नीतीश कुमार जाने का कार्यक्रम तय हुआ तो हमने कहा था कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो उनका बॉडी लैंग्वेज जब वहां से निकलेंगे और पटना पहुंचेंगे तब देखा जाएगा। अभी नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि जो गिरिभांसेस था उसे लेकर के गए थे वो अभी पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहली बात कि जहां नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं वहां बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा जाता है। जी। विधानसभा जंग का मैदान बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी गई, और सारा दारोमदार भी उन्हीं के ऊपर है। बिल्कुल। अभी वो रेगुलर जो है अपने कार्यालय जा रहे हैं, जो कभी कभी पटना से बाहर भी हुआ करते थे, अब वो भी नहीं जा रहे हैं, पटना से बाहर ही नहीं जा रहे हैं वो। उन्होंने ये भी जानकारी हमें मिली कि उन्होंने पत्रकारों से, जो सलाहकार समिति है, प्रेस सलाहकार समिति है, उन लोगों से भी मुलाकात की है और उन लोगों को से आग्रह किया है कि आप जो सही बातें हैं वो छापिए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफे की बात जो उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि कोई इस्तीफा देने की बात नहीं है। इस्तीफा हम क्यों देंगे, क्योंकि हम बहुमत में हैं, तो इस्तीफा क्यों देंगे। जी बिल्कुल। आज भी हम बहुमत में हैं। अब ये बहुमत में हैं, 128 का उधर दिया गया है, 114-15 इधर नजर आ रहा है, तो फिर बहुमत कैसे है। तो ये तो फ्लोर पे साबित होगा कि कौन उनके साथ है, कौन उनके विरोध में है। लेकिन उनका ये कहना है कि बहुमत हमारे पास है, हम क्यों इस्तीफा दें। और दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र का ये कहना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल अभी बाकी है। ये सभी बातों को मिला करके जहां आप एक जगह आते हैं तो आपको नजर आने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस सरकार को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस सरकार में अभी पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल। और यही कारण है कि ये सारे झमेले जो हैं वो हो रहे हैं। कई लोगों को हमने फोन लगाया, जदयू के नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, किसी के करीबियों से मेरी बात हुई। मैंने कहा भी
कि भाई बात करा दीजिए, आपके बारे में ये ऐसी ऐसी खबरें आ रही है जी। कि आप नाराज चल रहे हैं। तो हाँ, हमारी नाराजगी है, लेकिन उस कारण से नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। नीतीश ने मेरी आस्था है, लेकिन फलाने से मेरी फलानी है जी। इसके मायने क्या निकाले जाए? इसके मायने सीधे हैं कि या तो मंत्रिमंडल में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा हो। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम कई लोगों को तलाश कर रही है अलग अलग सीमांचल के क्षेत्रों में जी, लेकिन कोई भी मुलाकात करने और बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता है। जदयू की तरफ से ऑफिशियल बयान कोई नहीं आ रहा है। यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल जो ये कह रही है कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं, अब तो ये भी पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी संपर्क में हैं, उनको भी ऑफर दिया जा रहा है। इसमें बोड़ा झोला सबकी व्यवस्था है। हमने ये भी बताया था कि किस तरह से एमएलसी की सीट देने की बात चल रही है, किस तरह से एक बड़ा बकेट जो है वो लेकर के राष्ट्रीय जनता दल बैठी हुई है। भैया आइए, लोकसभा लड़िएगा, विधानसभा लड़िएगा, एमएलसी बनिएगा, राज्यसभा जाइएगा, मंत्री बनिएगा, प्रधानमंत्री बनिएगा, उप मुख्यमंत्री बनिएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा, मंत्रिमंडल में शामिल होगा, सब खुला है दरवाजा। और ये जो ऑफर है ये बल्क में ऑफर है, एक पर एक फ्री है, किलो के भाव से। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो बिहार में हंगामा मचा हुआ है और अवध बिहारी चौधरी ने जो बातें कही है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उप सभापति हैं महेश्वर हजारी। महेश्वर हजारी भी मीडिया से बात किए और उन्होंने ये बातें कही कि सब ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ होने उन्हें नहीं जा रहा है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं। आप दिन भर पूरे रहे हैं आवास, कई लोगों से आपकी बातचीत भी हुई होगी, कई लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई होगी। ये बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार दिल्ली तो गए हैं, लेकिन पटना में माहौल अभी भी शांत नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कौन सा एक्शन लेती है, उसके पास कौन सा गुलर का फूल है जो डाल देगी तो संख्या बढ़ जाएगा, संख्या घट जाएगा, ये अलग बात है। एक संशय जो है वो ये है कि क्या अवध बिहारी चौधरी बहुमत के आंकड़े की बात जो कर रहे हैं कि हमारे पास है, वो वास्तव में है? अगर है तो वो प्रदर्शन क्या 12 तारीख को होगा? क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपना मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे हैं? इसमें और भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि संभावित लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनली बहुत बड़ा खेल चल रहा हो विधानसभा भंग कराने का, और यही आकर के मेरा दिमाग जो है अटक जाता है। तमाम बातों को हमने आपके बीच रखा। देखिए, बिहार में जो सियासी हालात है वो काफ़ी नाजुक है और कह सकते हैं कि ये सरकार बन तो गई है, लेकिन इसमें जो भेद है, इसकी जो मौजूदा हालात है वो खुल नहीं रहे और कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा है। आपने देखा कि कैसे अभी बाबा ने बारीकियों को बताया और कहा कि सबसे बड़ा पेच जो फंस रहा है वो बिहार विधानसभा के स्पीकर जो है अवध बिहारी चौधरी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी मेजोरिटी है, और दूसरी तरफ एनडीए के मान के चलिए कि डिप्टी स्पीकर जो है वो एनडीए ही के आदमी हैं और उन्होंने इस पे बयान दिया। इस पे उनके बयान को खारिज करते हुए कहा कि हम लोग जब सरकार बना चुके हैं तो अवध बिहारी चौधरी को चाहिए कि नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे दे, क्योंकि शख्सियत भी जो है वो पहचानी जाती है और आगे जा करके निशान छोड़ जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, दिन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि उनके पास मेजोरिटी है, जो कि होने जाने वाली नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का दौरा एक दिन का था, लेकिन नीतीश कुमार का दौरा एक दिन एक्सटेंड हो गया है। नीतीश कुमार अब 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। तमाम जो सियासी हालात है उन पे भी बारीकी से नजर रखेंगे, क्योंकि बिहार को लेकर के कयास यही लगाया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कोई और टेस्ट ना हो जाए। मालूम चला कि एनडीए सरकार की जो दिन है वो जुमा से जुमा तक रहे, अगला जुमा आए ही नहीं। इसमें आपको बता दें तमाम बारीकियां जो है वो काफी परेशान करने वाली है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन सब चीजों से वाकिफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन सब चीजों को जानते हैं, जिनको हवाला देते हुए नीतीश कुमार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और तमाम बातें अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जब पटना आते हैं तो क्या नतीजे सामने आते हैं, और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना यह भी एक तरफ इशारा करता है कि क्या फ्लोर टेस्ट के बाद कोई बड़ा गेम होने वाला है या उससे पहले ही हो जाए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।